मैं वेलकम करते थानू सारे फोर्टिस हॉस्पिटल मॉल रोड के बिहाफ से। सो अज की अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मकसद है बेसिकली असी पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक्स की ओपीडी स्टार्ट कर रहे हैं फोर्टिस हॉस्पिटल मॉल रोड पर। बाय बर्थ बच्चों जो ऑर्थो दी प्रॉब्लम्स होंदियां सी या बाद जो भी प्रॉब्लम्स होंदियां सी ਉਹਦੇ ਲਈ यूजली लोगों को ट्रैवल करना पैंदा सी दिल्ली बॉम्बे फार ऑफ प्लेसेस फॉर ट्रीटमेंट, चाहे ओपीडी हो चाहे इन्वेस्टिगेशन हो चाहे सर्जरी। सो ਉਹਦੇ ਲਈ डॉक्टर मनोज पदमन जो कि फोर्टिस गुड़गांव भी अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, प्लस COPD सेंटर के डायरैक्टर ने गुड़गांव के, सो वो अवेलेबल होंगे फोर्टिस मॉल रोड से हर रोज। सो ਉਹਦੇ ਲਈ मैं रिक्वेस्ट करूँगा डॉक्टर महाजन कि सानू गुड आफ्टरनून जी, जी आया नू थैंक यू ऑल आवर मीडिया फ्रेंड्स टू बी हेयर। एक्चुअली ऑर्थोपेडिक्स ओवर ईयर्स ग्रो कर गई कि वही टाइम सीगा कि ऑर्थोपेडिक्स जी सी ऑर्थोपेडिक सर्जन वो हर तरह की फैसिलिटीज़ या ट्रीटमेंट प्रोवाइड करता सी पेशेंट्स को, राइट फ्रॉम फ्रैक्चर्स टू बच्चों की केयर टू जॉइंट रिप्लेसमेंट टू स्पाइन सर्जरी एंड डिफॉर्मिटी करेक्शन। बट जिस तरह टाइम इवॉल्व हो रहा है उस तरह ऑर्थोपेडिक भी इवॉल्व हुई और हर अज की डेट के हर चीज़ के स्पैशलिस्ट अवेलेबल है ऑर्थोपेडिक्स की। और पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक ਜਿਹੜੇ ऑर्थोपेडिक सर्जनस हैं वो एक स्पैसीफिक एज ग्रुप जो बच्चों के नाल रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं वो एक्सक्लूसिवली डील करते हैं। असी ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट में पिछले 13 सालों बहुत ग्रो कराया फोर्टिस और वी हैव बिकम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर जॉइंट रिप्लेसमेंट, रोबोटिक सर्जरीज, ट्रामा एंड कॉम्प्रीहेंसिव केयर, इवन आर्थोस्कोपिक एंड स्पोर्ट्स सर्जरी। बट ये जो फील्ड सीगा जो डेफिशिएंसी सी हॉस्पिटल वाल भी और इवन सिटी दे विच ये फैसिलिटी रीजन के फैसिलिटी अवेलेबल नहीं सी कि स्पैशलिस्ट सुपर स्पैशलिस्ट जो कि बच्चों की ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम नाल डील करे वो सानू साढ़े कोल होए। सो साड़ी चाह सीगी कि असी एक डिपार्टमेंट का एक एडिशनल पार्ट डिवेलप करिए जिदे डॉक्टर साहब बिकॉज फोर्टिस नाल एसोसीएटेड है काफ़ी लॉन्ग टाइम तो दिल्ली और गुड़गांव NCR दे विच अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। सो डॉक्टर साहब नाल असी टाई अप करके ये फैसिलिटी सिटी नू प्रोवाइड कर रहे हैं, इस रीजन नू प्रोवाइड कर रहे हैं। डॉक्टर साहब हर थर्सडे लास्ट थर्सडे ऑफ एवरी मंथ आया करेंगे और सिर्फ थर्सडे एक डे नहीं है विद टाइम ये हले स्टार्ट है। डॉक्टर साहब इतने सर्जरीज और पोस्ट ऑप और प्री ऑप केयर भी असी प्रोवाइड करांगे। इवन इन बिटवीन कोई केसिस आएंगे जिन्होंने असी इन्हों वास्ते लाइन अप करांगे, इन्हों का ओपीनियन टेलीमेडिसिन नाल भी करके इन्हों के आने तक असी सर्जरी प्लान उन्होंने पोस्ट ऑप की केयर करनी है पेशेंट की हर फैसिलिटी ऑलमोस्ट थ्रू आउट मंथ असी प्लान करांगे कि फैसिलिटीज़ मिलदियाँ हैं। और डिपार्टमेंट साड़ा काफ़ी अच्छा है। डॉक्टर साहब अगर सर्जरी करके भी जाएंगे बाद भी और उस तो पहले भी पेशेंट केयर च कोई कमी नहीं आता। सो इस एम नाल ये स्पैशलिटी स्टार्ट कर रहे हैं ताकि जो लोग जिन्होंने कोई फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं सी जो दिल्ली बॉम्बे या अदर बड़ी सिटीज़ के जाते थे इन्हों उन्होंने होम ग्राउंड के उत्ते फोर्टिस के अंदर ये फैसिलिटी मिले। सो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी मीडिया वालों ये ज़्यादा तो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन परकोलेट की जाए ताकि हर छोटे बंदे तक हर गांव तक हर छोटे रीजन तक ये चीज़ पहुँचे कि ये फैसिलिटी हुन है और ये आके अपना दिखा के अपना टाइम फिक्सअप कर लें ताकि ये इसका बेनिफिट हो सके। एक फॉर्मल डे एक है लेकिन जिस तरह टाइम बढ़ेगा सर्जरी एक दिन पहले आके सर्जरी हो जाएगी, एक दिन बाद से सर्जरी हो जाएगी। सो इट इवॉल्विंग है। सो एक टू बिगिन विद एक दिन शुरू किया है जिस तरह रिस्पॉन्स बढ़ेगा क्योंकि डॉक्टर साहब का वर्कलोड दिल्ली भी है उन्होंने उत्थों टाइम कट के आना है इतने। सो वो प्लैनिंग असी कर लाँगे थ्रू आउट मंथ। पेशेंट अगर आते भी हैं वी विल टेक केयर डॉक्टर साहब नाल टाई अप करके एक स्पैसीफिक डे नहीं स्पैसीफिक पेशेंट जोड़े इन्हों के मतलब दिए छांट के इन्हों दिखाए जाएंगे ताकि बेस्ट केयर बेस्ट सर्विसेज पेशेंट को मिले। खर्चा की होएगा सर? खर्चा एक स्पैसीफिक जॉइंट पैकेज नहीं होता जॉइंट रिप्लेसमेंट की तरह। ये डिपेंडिंग किस तरह की सर्जरी कर रहे हैं ये सॉफ्ट टिश्यू सर्जरीज भी होंगी बोन दी सर्जरीज भी हैं, करेक्टिव ऑस्टियोटमीज होंगी जिन्होंने बोन को घुमा के सीधा करना है, बोन के टेढ़ेपन को सीधा करना है। और ये सारी चीज़ों के डिपेंडिंग ऑन किन्नी सर्जरीज होनी है क्योंकि बच्चों की जी डिफॉर्मिटी होती है ना कई बार एक तो ज़्यादा सर्जरी की जरूरत होती है। सो बट इट इज़ गोइंग टू बी विद इन दैट बजट। कोई इस तरह की चीज़ नहीं है कि बहुत एग्जॉर्बिटेंटली प्राइस होएगा कि फोर्टिस का नाम है तो बहुत खर्चा होएगा। रीजनेबली प्लेस्ड सर्जरीज होगी प्राइस सर्जरीज। सर जिस तरह कि बहुत सारे पेशेंट इदा के होंगे घर तो गरीब के साथी होंगे इलाज नहीं सही तरीके से करा पाते उन्होंने वास्ते की है? उन्होंने वास्ते फोर्टिस टाइम टू टाइम कैंप्स करता रहता है और ऑब्वियसली अगर स्टार्ट करांगे तो ये कैंप्स अगे भी होंगे और जो हॉस्पिटल वालों मरीज़ की डिस्काउंट
फॉर्म के सर्विसेज होंगी वो फोर्टिस मैनेजमेंट हमेशा तत्पर रही है करने और प्रोवाइड किया जाएगा। आज की डेट से काफ़ी लोग इंश्योर्ड हैं, काफ़ी लोग एम्पैनल्ड हैं, तो ये फैसिलिटीज़ उन्होंने थ्रू एम्पैनलमेंट के थ्रू या इंश्योरेंस के थ्रू ईजिली अवेल हो जाती है। थैंक यू सर, थैंक यू। So may I request Dr. Padman to further elaborate कि डॉक्टर साहब होर की सर्विसेज इतने करने का प्लान कर रहे हैं और किस तरह इस ओपीडी ਨੂੰ फॉरवर्ड अगे बढ़ा के। Thank you, Dr. Mahajan. Thank you, Dr. Mangal. So my background is I am a children's orthopedic surgeon, which means जो बच्चों का from birth to until they become adult 16-18 साल का कोई भी bone problems related problems जो है this are different. Somebody asked about cost and package. The problem जो by birth में किसी का डिफॉर्मिटी है that is completely different जो 10 साल के उम्र में जो डिफॉर्मिटी है। जो birth deformity is different from किसी का चोट लगने के बाद डिफॉर्मिटी। So in children is also not one package. It is a different age groups, different problems, birth deformities, post injury problems, post fracture. You might be aware कि किसी का डिफॉर्मिटी हुआ है, post infection problems, किसी का you may be familiar with जिसका leg length difference है, किसी का other treatments which are part of this thing, we take care of it. So it is a very established speciality. It is now spreading in this thing. So I am very happy to be associated with a very renowned orthopedic surgeon and a very well functioning department, because collaborate करने के लिए ऐसा नहीं कि like you just collaborate with somebody or service provider. It needs to be complete care, which includes OPD consultation, surgical this thing, and over a period of time it is the process is to build capacity. कि ऐसा नहीं कि like day one में ही हम सब कुछ करें. We start the process and that is the long term vision and plan. And in this I am very happy to be associated with Fortis, which I have been associated for nearly 12-13 years in Delhi. So I am looking forward to this, and hopefully it will help the people in this part of the country. Thank you. सर जो वो यहाँ पे आते हैं हमारे हॉस्पिटल में, उनकी प्रिवेंशन के लिए उस डिजीज हो ही ना उसके लिए क्या स्टेप लेते तो हैं? आज के दिन पोलियो इज लाइक ऑलमोस्ट कम्प्लीटली एराडिकेटेड जो आज के दिन वैक्सीनेशन की वजह से। सो जो भी पोस्ट पोलियो पैरालिसिस जो है वो पुराने मेनी इयर्स पहले हुआ है, उसका नतीजा है, आउटकम है। तो फ्रेश पोलियो केसेस इज नॉट हैपनिंग, इट्स कम्प्लीटली एराडिकेटेड वैक्सीनेशन। तो इन दैट सेंस इट इज जो द लास्ट पोलियो केस प्रोबेबली विच हैज 20-30 इयर्स अगो, लेकिन उसका डिफॉर्मिटीज है, उसका जो एज रिक्वायर्ड करेक्शन सर्जरी उनका या लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, व्हील चेयर, वो सब होता रहता है, बट फ्रेश केसेस आजकल होते नहीं है। इस डिसऑर्डर से बचना कैसे? वैक्सीनेशन। तो पोलियो वैक्सीनेशन जो है बहुत बड़ा कैंपेन था और इंडिया सपोजिटली हैज़ डन वेरी वेल। एक छुटपुट केस पीछे रिपोर्ट हुआ था एंड दैट वाज इन वन ऑफ द केस, और बहुत बड़ा उसके ऊपर रिसर्च हुआ कि ऐसा केस क्यों हुआ। तो आज की डेट में पोलियो नहीं है। सो पोलियो के जो केसेज हैं अब वो एडल्टहुड में चले गए हैं। यंगर एज में जब प्रॉब्लम आती थी तब पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक सर्जन डील करते थे, अब वो एडल्ट वाले आ गए। तो उसमें टांग बड़ी करनी, टिश्यूज़ को लंबा करना, टेंडन ट्रांसफ़र करना, ये बहुत कुछ होता था। तो अब हमारे रीजन में ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। हम आज से 20 साल पहले हम देखते थे केसेस, अब वो पेशेंट की परसेंटेज लेस देन 5% है जो हमारी ऊपर में है।